नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी है और दिन है सोमवार। फरवरी का आज अंतिम कार्य दिवस है। कल से मार्च शुरू हो रहा है और जैसा कि उम्मीद थी कि मार्च के पहले सप्ताह से आवकें सरसों की बढ़ेंगी और वही हो रहा है। आवकों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब करीब करीब 8 लाख बोरी की आवक शुरू हो गई है प्रतिदिन। कई मंडियों के अंदर थोड़ी ज़्यादा है। राजस्थान में 5 लाख से ऊपर की आवक शुरू हो गई है। बाकी जो दूसरे स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ से भी सरसों की आवक बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार अभी वहाँ धीरे है। राजस्थान में रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और सरसों का जो बाजार है वो इस समय आवकों का दबाव उसके उसके सामने होना चाहिए था, जो नहीं है। उसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों में जबरदस्त तेजी चल रही है और इस तेजी के पीछे भी आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, उसके कारण ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि रूस और यूक्रेन के कारण खाद्य तेलों पर बढ़ोतरी कैसे हो रही है। देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों, विशेष रूप से यूक्रेन हमारे लिए बहुत बड़ा सूरजमुखी तेल का आयातक है, निर्यातक है। हमें आयात करना पड़ता है, वहाँ से निर्यात करना पड़ता है, हमें वहाँ से लेना पड़ता है और यूक्रेन जो है वो हमें देता है, यानी हमें निर्यात करता है। और इसी तरह से रसिया से भी हमारे पास बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आते हैं। तो ये यूक्रेन जो है और रसिया जो है ये इसके सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो जब सूरजमुखी तेल की जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। और क्योंकि वहाँ पर झगड़ा चल रहा है, बंदरगाहें बंद हो रही हैं, काफ़ी माल हमारा काला सागर बंदरगाह पर अटका हुआ है और दूसरी बंदरगाहें बंद हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो डिमांड है वो पूर्ति नहीं हो रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों को लेकर के एक बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि आगे क्या होगा, तेल कैसे उपलब्ध होगा। इसीलिए जो सोयाबीन के प्लांट हैं उनके भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं और जो सरसों के प्लांट हैं उन्होंने कल संडे के दिन भी, कल रविवार था और संडे के दिन भी मैं निगरानी कर रहा था भाव पर, तो वो निरंतर सलोनी के प्लांट के भाव बढ़ा रहे थे। तो सलोनी का जो आज का भाव है वो 7700 रुपये पर काम कर रहा है और जो लगभग सारे प्लांट उनके, चाहे कोटा है, आगरा है, शमशाबाद है, अलवर है, सभी में। और जो जयपुर का जो 42% का भाव है वो आज 7250 रुपये खुला है। भरतपुर में पुरानी सरसों का भाव 7260 रुपये खुला है और जो नई सरसों का भाव है वो 6650 रुपये के आसपास है। अब ये देखिए, नई सरसों की जो आवक बढ़ रही है उसके अंदर नमी की मात्रा 18% से लेकर के और 25% तक बताई जा रही है। इतनी नमी का मात्रा का अर्थ ये है कि जो सरसों आज 6500-6600 रुपये में मिल रही है, इतनी मात्रा वाली, इतनी नमी की मात्रा वाली, आप ये मान के चलिए कि वो आपको जाकर के 7000 रुपये में पड़ेगी। क्योंकि मॉइस्चर कम होने के बाद जैसे ये सूखेगी, सूखने के बाद इसमें से नमी की मात्रा कम होने से इसका वजन कम हो जाएगा, क्विंटल के पीछे करीब 8 से 10 किलोग्राम। और इतनी मात्रा कम होने का मतलब है कि वो भाव महंगे में पड़ी। और इस तरह से जो भाव है बाजार का, वो सही दिशा उसकी तब बनेगी जब बाजार में सूखा माल आना शुरू हो जाएगा। यानी जो नॉर्मल नमी रहती है 5 से 8%, अगर वो नमी रहेगी तब वो माल आएगा, तब उसका जो भाव लगेगा उसी से दिशा बनेगी। फिलहाल बाजार इंटरनेशनल मार्केट के कारण बहुत तेजी में है। खाद्य तेलों पर बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। अगर हमारे यहाँ जो फसल हम बम्पर बता रहे हैं, जो मुझे लगती नहीं है कि बम्पर हो जाएगी, अगर वो बम्पर फसल भी आ जाए, यानी 110 लाख टन, 12 लाख टन, 15 लाख टन भी अगर फसल होती है, तो भी खाद्य तेलों की जो हमारे घरेलू उपयोग की जो खपत है वो ही पूर्ति नहीं होती है। तो वो हमें बाहर से हमेशा ही हम 70% से लगभग तेल जो है वो बाहर से आयात करते हैं। तो जब इतने बड़े संकट में, जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर संकट आ जाएगा खाद्य तेलों की उपलब्धता का, और हमारे यहाँ पहले से ही हम बहुत कम पैदावार करते हैं, 35% के करीब हम तेल अपना घरेलू खेती बाड़ी से उपलब्ध करवा पाते हैं, तो बाकी तेलों में जब कमी रहेगी, सरसों के तेल में भी कमी रहेगी,
तो बाजार में मंदे की संभावना कहाँ से रहेगी। कुल मिलाकर के सरसों का भाव जो नॉर्मल जो सरसों है यानी सूखी हुई सरसों है जिसका जो नमी की मात्रा है वो 7-8% हो, 5 से 8% हो, तो उसका भाव 6,000 से नीचे नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये 6,000 से ऊपर भी जा सकता है अगर ये संकट इसी तरह बरकरार रहा जो इस समय चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। अगर ये लंबा खिंचता है तो ये भाव और ऊंचे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब भी जो ये सरसों का भाव है वो 6,000 से नीचे नहीं जाएगा। सूखी हुई सरसों का ध्यान रखिए। आज ही कई लोग ये फोन करेंगे हमारी मंडी में तो 5500 रुपए में बिक रहा है, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है इसलिए वो रेट कम लग रहा है, और वो जब सूखेगी तो उसका रेट वही 6,000 जाकर के पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से सारा कारोबार करना है, अपना सरसों रोकना है, बेचना है, इस पर बड़े विवेक से निर्णय लेना है। सरसों के भाव के अंदर कमजोरी की संभावना कतई नहीं है। कॉटन बाजार के अंदर जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें अब बड़ी गिरावट दिखाई देने लगी है। जिन मंडियों में 9800 से लेकर के 10,500 तक का कारोबार हुआ था वहां पर अब 94-9500 तक के भाव दिखाई देने लगे हैं। अधिकतम भाव मैंने आज देखा है 1-2 मंडियों का 9800 रुपये दिखाई दिया है। तो 9800 रुपये तक का भाव जो है वो काफी कमजोर है, क्योंकि 11,000 का स्तर छूने के बाद 9800 का स्तर काफी डाउन है। 1,000 रुपये से लेकर के 1,200 रुपये तक का डाउन है, और इससे ज्यादा भी डाउन हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का कारोबार रुक गया है। कारोबार रुकने के कारण जीनर्स ने, स्पिनर्स ने माल खरीदना बंद कर दिया है, और माल की खरीदारी बंद होने के कारण सारा जो मंडियां हैं उनमें सब कामकाज ठप हो गया है। आवकें बिल्कुल टूट रही हैं। हालांकि आवकें टूटने से बाजार का भाव बढ़ना चाहिए था, लेकिन उपलब्धता कम है और इंटरनेशनल मार्केट का कारोबार रुक गया है, व्यापार हो नहीं रहा है, इसलिए ये बाजार डाउन है। ये बाजार ज्यादा लंबा डाउन नहीं रहेगा। यदि ये रसिया का यूक्रेन का जो झगड़ा है इसका समाधान समय से हो जाता है तो ये बाजार तेजी की तरफ चलेगा, निश्चित रूप से चलना चाहिए। तो आज मंडियों के भाव तो अभी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि भरतपुर में भाव इस समय 7260 रुपये है, और जो पुरानी सरसों का, नई सरसों का 6600 के आसपास है। जयपुर का भाव 42% का 7250 है, और जो सलोनी प्लांटों के भाव हैं वो 7700 रुपये चल रहे हैं। कल आपसे इसी समय यानी करीब दोपहर 2 बजे के आसपास ही आपसे मुलाकात हुआ करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।